26 नवंबर 2024 दारुल हुकूमत में कंटेनर्स का राज। वैसे ही जैसे किसी भी गैर जमहूरी दौर में हुकूमत की जानिब से एहतजाजी मुजाहरीन को रोकने के लिए या उनको अलामती तौर पर खौफ व हिरास में मुब्तला करने के लिए किया जाता है, मगर किसे मालूम था कि 26 नवंबर को ये सब अलामती नहीं बल्कि रियासती कत्लेआम के घिनौने मंसूबे का पेश खैमा होगा। 26 नवंबर का सूरज तुलू तो मामूल के मुताबिक हुआ था, मगर जब गुरूब हुआ तो उसकी रोशनी के साथ अपना हक मांगते पुरअमन शहरियों की जिंदगियों के चिराग भी अपने ही मुहाफिजों के हाथों बुझ गए। सैकड़ों जख्मियों लापता हुए। निहत्ती पुरअमन आवाम के गिर्द घेरा डालकर उन्हीं के मुल्क के दारुल हुकूमत में ऐसी खुली बर्बरियत का मुजाहरा किया गया कि जैसे वो किसी मुल्क के शहरी नहीं बल्कि किसी दुश्मन मुल्क के जासूस हों। इतनी शदीद फायरिंग और इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग हुई है कि मैंने इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं लिबनान में हूँ या फ़लस्तीन में हूँ या मैं अफगानिस्तान में घूम फिर रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख के अबवाब में 26 नवंबर के उन्वान न सिर्फ खून आलूद है बल्कि इस बात का सबूत भी है कि जालिम हुक्मरान अपने इक़्तिदार की हवस में ना किसी जिंदा इंसान की परवाह करता है ना किसी लाश की हुर्मत की। कैमरों की आंख के सामने रेंजर्स की जानिब से नमाज पढ़ते शहरी को धकेल कर नीचे फेंकने से लेकर अस्पतालों में लाशें अगवा करके गम से निढाल लवाहकीन को धमकाने तक बर्बरियत की वो दास्तानें हैं जो शायद 21वीं सदी में अपनी ही आवाम के साथ किसी जमहूरी मुल्क तो क्या किसी बादशाहत में भी देखी नहीं गई। डी चौक के करीब तरीन ये पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल है। बीबीसी ने इस हॉस्पिटल के रजिस्टर्स में उन जख्मियों का रिकॉर्ड देखा जिन्हें इस ऑपरेशन के दौरान गन शॉट वुंड्स के साथ यहाँ लाया गया। इनकी तादाद 28 थी और यहाँ कई डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने यह तस्दीक की है कि इन सबको इनके फ्रेंड्स, फैमिलीज या खुद पीटीआई के वर्कर्स भी सर्जरीज के फ़ौरन बाद हॉस्पिटल से ले गए। यहाँ मौजूद कई डॉक्टर्स ने बीबीसी से बात की है और उन्होंने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया। हमने आज तक एक रात में इतनी सर्जरीज नहीं की है जितनी ऑपरेशन की रात की गई। बाज़ ज़ख्मी इस कदर तशवीशनाक हालत में आए कि उन्हें एनेस्थीसिया देने का इंतज़ार करने की बजाय हमें सर्जरीज शुरू करनी पड़ी। बहुत से मरीज ऐसे थे जिनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। डी चौक में स्नाइपर्स तैनात करके इस अवाम को सीधे फायर मारे गए जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपना चोरी शुदा मैंडेट वापस मांगते जमहूरियत की खातिर अपने घरों से निकले थे। ये स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं, ये देखें, ये स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं, ये देख रहे। स्ट्रेट फायर मारे हैं, 6 लड़कों को लगी है 2 जगह पे ही और 4 जख्मी हालत में एम्बुलेंस ले गई। हाँ जी, एम्बुलेंस ले गई। एक बच्चा भी था, रेंजर्स मार रही है, रेंजर्स एक छोटा सा बच्चा भी था यहाँ पे। 2 बिल्कुल स्ट्रेट फायर शेलिंग इन्होंने बहुत दूर रखी, स्ट्रेट फायर मार रही है। 17 साल जवान साल अनीस शहजाद सत्ती से लेकर बलूचिस्तान से जमहूरियत के नाम लेवा गरीब अहमद वली शहीद तक इस रियासत के हाथ अपने ही मासूम शहरियों के खून से रंगे। आपका बंदा भी एक फौत हुआ है, कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? जी, मेरा बेटा फौत हुआ, स्नाइपर की गोली लगी है ऊपर से। रेंजर्स वालों ने फायर किया, डायरेक्ट उन्होंने हिट किया बेटे को गोली। अलमिया तो ये है कि 26 नवंबर का ये सानहा जिसका मातम आलमी मीडिया पर भी सुनाई दिया। Last night, when the state used its full force to crush those protesters and force them to disperse, there was tear gassing for several hours. They were using rubber bullets. Late last night, they were pushed back after a lot of, well, initially skirmishes and then serious repression. And right now, we don't actually know the extent of
of how many people have lost their lives, how many people are injured, because a lot of that is being blanked out by the state media. وہاں پہ 5 منٹ فائرنگ ہونی ہے تو اس کے بعد وہاں بندہ نظر نہیں آئے گا. مقامی میڈیا نے نہ تو اس ریاستی قتل عام پر سوال اٹھایا اور نہ ہی تحقیقات کی کوشش کی. وہ تحقیقاتی صحافت جو عدت کے مسائل تراشنے میں ہمہ مشغول رہتی ہے، اس معاملے میں نہ صرف مجرمانہ خاموشی اپنائے رہی بلکہ جمہوریت کی خاطر اپنا خون بہانے والوں کا ٹھٹھا اڑاتی رہی. اگر مطیع اللہ جان، شاکر اعوان یا اسد طور کی طرح کسی صحافی نے آزادانہ صحافت کی کوشش کی تو نہ صرف اس کے پیشہ ورانہ فرائض کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے، انہیں پیمز اور پولی کلینک کے ریکارڈ تک رسائی سے روکا گیا، بلکہ مطیع اللہ جان اور شاکر اعوان کو تو حقائق پہنچانے کے جرم میں اغوا بھی کیا گیا. شاکر محمود اعوان جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، ان کو آج صبح 2 بجے کو تقریباً 20 کے قریب نامعلوم افراد نے گھر سے اغوا کر لیا اور مطیع اللہ جان کو جھوٹے مقدمے میں نامزد بھی کر دیا گیا. 26 نومبر کا واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اقتدار کی لالچ میں اندھے حکمران کے منہ کو عوام کا خون لگ چکا ہے. اور 26 نومبر کی پردہ پوشی کے لیے ہی 26ویں آئینی ترمیم جیسی غلاظت کر کے عدلیہ کو مفلوج کیا گیا ہے تاکہ یہ یزیدیت پرست ٹولہ کسی کو جواب دہ ہی نہ ہو. 26 نومبر کا اگر مواخذہ ہوتا تو مرید کے سانحہ نہ ہوتا، نہ ہی کشمیر میں پرامن مظاہرین کا قتل ہوتا. سوال تو ان رینجرز اہلکاروں، پولیس اہلکاروں سے بھی ہے جو طاقت کی حرص میں اندھے اس ٹولے کی ایما پر اپنے ہی ہم وطن مسلمان بھائیوں پر گولی چلاتے ہیں. سوال تو بنتا ہے، اور سوال وہی ہے، گولی کیوں چلائی؟